ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मनुष्य चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे जीवन में 4 प्रकार के लोगों को कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए और ना ही उनका कभी अपमान करना चाहिए। हे देवों के देव महादेव, कलयुग में वे 4 लोग कौन हैं जिनका अपमान मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है? हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सर्प का रूप धारण करूंगा। वहां एक वृद्ध महिला है जो वर्षों से मेरी सच्ची भक्ति कर रही है। उसी के जीवन की कथा के माध्यम से मैं तुम्हें और समस्त संसार को यह शिक्षा दूंगा कि गरीबी में मनुष्य कौन सी भूल करता है और किन लोगों का तिरस्कार उसे जीवन भर कष्ट देता है। पृथ्वी लोक के एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही इस संसार से विदा हो चुका था। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर मेहनत करके तीनों अपना जीवन चलाते थे। समय आने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। घर में 2 बहुएं आ गईं। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर तकरार, आरोप प्रत्यारोप और रोज का कलेश बन गया। वृद्ध माँ बहुत दुखी रहने लगी। उसने बेटे को समझाया, पर बहुएं नहीं सुधरी। अंततः माँ ने सोचा कि शायद गरीबी ही झगड़े की जड़ है। उसने दोनों बेटों को परदेश जाकर कमाने भेज दिया। बेटों के जाने के बाद बहुओं का व्यवहार और बिगड़ गया। वे न केवल आपस में लड़ती थी, बल्कि अपनी सास का भी अपमान करने लगी। न ढंग से खाना देती, न सम्मान। वृद्ध माँ चुपचाप सब सहती रहती और रोज झगड़ों से बचने के लिए जंगल में घास काटने चली जाती। वह मन ही मन भगवान शिव को याद करती रहती। एक दिन जंगल में घास काटते समय वृद्ध महिला के सामने एक विशाल सर्प आया। वह डर गई, लेकिन सर्प ने मनुष्य की भाषा में कहा, माता डरो मत, मैं भूखा हूँ। यदि मुझे थोड़ा दूध मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। वृद्ध महिला करुणा से भर गई। वह घर से छिपाकर दूध लाने लगी और रोज उसे सर्प को पिलाने लगी। वास्तव में वह सर्प स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव उस माँ की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न थे और उसे अपनी सगी माँ जैसा मानने लगे। एक दिन बहुओं को दूध कम होने का संदेह हुआ। उन्होंने छिपकर देखा और वृद्ध माँ को सर्प को दूध पिलाते देख लिया। उन्होंने उसे चुड़ैल और डायन समझ लिया। शाम को जब वृद्ध माँ घर लौटी तो बहुओं ने उसे डंडों से मारकर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बेघर हुई वृद्ध माँ जंगल में उसी स्थान पर पहुंची जहां वह सर्प को दूध पिलाती थी। अगले दिन भगवान शिव उसे अपने साथ एक ऋषि के आश्रम में ले गए। वहां एक गाय थी, अन्न और शांति थी। माँ वहीं रहने लगी। एक दिन भगवान शिव घायल हो गए। वृद्ध माँ ने जड़ी बूटियों से उनकी सेवा की। 1 वर्ष बाद शिव अपने दिव्य मनुष्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव वृद्ध माँ को अपने राजमहल ले गए। वहां उन्होंने राजा रानी को दर्शन दिए और बताया कि जिस बच्चे को तुमने डर और लोक लाज में जंगल में फेंक दिया था, वही मैं था। भगवान शिव ने यह भी कहा, इस माता की सेवा करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी ने वृद्ध माँ को राजमाता का सम्मान दिया। अंत में यह घोषणा हुई, मनुष्य को जीवन में कभी इन 4 लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चा, बुजुर्ग, असहाय या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति और अतिथि। जो इनका अपमान करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता और बुजुर्गों का अपमान सबसे बड़ा पाप है। करुणा और सेवा
कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर रूप में हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, भगवान स्वयं उसका सम्मान करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।